आज 11 जून 2022 है। 11 जून प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन है। आज देश के नौजवानों को राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में सही जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आज जो धार्मिक राजनीति करने वाले लोग हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं, वो प्रायः क्रांतिकारियों के नाम का उपयोग अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए करते हैं। महात्मा गांधी का विरोध ही उनकी राजनीति है और वे क्रांतिकारियों को महात्मा गांधी के विपरीत खड़ा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में राम प्रसाद बिस्मिल और सभी क्रांतिकारी सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे समाजवादी विचारधारा के अनुयायी थे और वे मानवतावादी चिंतन में विश्वास करते थे। आधुनिक युग की जो मानवतावादी विचारधारा है उसमें विश्वास करते थे। वे समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से ही किया और लंबे समय तक वे कांग्रेस में ही रहे और जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने कांग्रेस का ही समर्थन किया। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन का ही समर्थन किया। 1916 ईस्वी में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो तिलक के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया, उसमें उन्होंने भाग लिया। 1920 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने शाहजहांपुर जिला के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1920 से 1922 तक जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसमें भी उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन जब 2022 में जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे अनेक नौजवान जो हैं वे विरत हो गए महात्मा गांधी से, उनका मोह भंग हो गया। फिर भी वो लोग कांग्रेस के साथ बने रहे और अंततः जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम क्रांतिकारी उपायों से देश की आज़ादी हासिल करेंगे। इसी संदर्भ में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके अनेक सहयोगियों ने मिलकर के 1924 ईस्वी के अक्टूबर महीने में कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। और यह जो एसोसिएशन थी, यानी यह जो संगठन था, यह समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था, यह आधुनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसके बाद इस क्रांतिकारी संगठन ने जो है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए काकोरी में एक कांड किया जो कि रेल डकैती कांड कहा जाता है, और उसके कारण सभी क्रांतिकारी 1925 में सभी क्रांतिकारी जो हैं वो पकड़े गए और इसके बाद उनके ऊपर केस चला। इस केस के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और उनके और कई साथियों को दिसंबर महीने में फांसी हुई। 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। लेकिन फांसी होने के पहले वो काफ़ी समय तक जेल में रहे और उन्होंने देश की आज़ादी के बारे में, देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जेल की काल कोठरी से राम प्रसाद बिस्मिल ने यह संदेश दिया कि युवक जो हैं वो रिवॉल्वर और पिस्तौल की राजनीति छोड़ें, वे क्रांतिकारी षड्यंत्रों में हिस्सा न लें और खुला आंदोलन चलाएं। खुले आंदोलन का मतलब है जन आंदोलन, यानी कि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, इसी प्रकार के आंदोलन, क्योंकि आधुनिक युग में
आधुनिक इस लोकतांत्रिक युग में, आधुनिक मानवतावादी युग में सारी दुनिया में इसी प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक युग है और इस युग में जो है जनता के राज को स्थापित करने के लिए असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए जाते हैं। उसी के अनुकरण में महात्मा गांधी भारत में भी वह आंदोलन चला रहे थे, जो कि प्राचीन भारतीय परंपरा से भी जुड़ा हुआ था और आधुनिक लोकतंत्र के विचारों के अनुसार भी वह आंदोलन चल रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल से ही यह संदेश भी दिया कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। वो सांप्रदायिकता को घातक मानते थे और उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही देश में जन आंदोलन चलाया जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होने का भी संदेश दिया। उन्होंने अंत में यही कहा कि कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दल और सभी व्यक्ति और सभी नौजवान इकट्ठे होकर के देश की आज़ादी का आंदोलन चलाएं। और दूसरी बात ये थी कि उनके सबसे मुख्य साथी थे अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी थे सभी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। 1917 ईस्वी की रूस की साम्यवादी क्रांति से प्रेरित थे, जो कि एक मानवतावादी विचारधारा है और जिसमें सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। आज जो आरएसएस के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, वे लोग राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नौजवानों के नाम का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से उनका कुछ विचार नहीं मिलता था। लेकिन अंत में, जीवन के अंत में सभी क्रांतिकारियों ने, यहाँ तक कि भगत सिंह ने भी यही निश्चय किया था कि खुले आंदोलन से ही और जन आंदोलन से ही, किसानों मजदूरों के आंदोलन से ही देश को आज़ादी मिल सकती है और देश में नई व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। हाँ, ठीक है कि महात्मा गांधी की विचारधारा थोड़ा जो है उदार थी, थोड़ा नरमपंथी थी, लेकिन ये जो नौजवान थे ये शुद्ध समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। और ये जो शुद्ध समाजवादी विचारधारा है, यह तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सांप्रदायिक राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूंजीवादी राजनीति है, जो धार्मिक राजनीति है, उसकी कट्टर विरोधी है। तो जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, इनकी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा से और कांग्रेस की विचारधारा से अधिक निकट है। और कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया उसमें सभी विचारधाराओं का समन्वय करके आंदोलन चलाया, लेकिन अंततः कांग्रेस ने एक मध्यम मार्ग अपनाया, यानी नेहरू के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवाद का मार्ग अपना करके पूंजीवाद और समाजवाद में समन्वय स्थापित करके अपने देश में जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। तो हमें यह जान लेना होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल हों, चाहे भगत सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, ये सभी लोग समाजवादी विचारधारा के थे, ये सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी थे, ये मानवतावादी विचारधारा के थे। तो हम अगर उनके रूप को सही रूप में जानेंगे तभी हम अपने देश की एकता और स्वतंत्रता को बचाए रख सकते हैं और देश की आज़ादी को भी बचाए रख सकते हैं।